सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, लेकिन अफसोस ये है कि इसमें ज्यादातर भीड़ जो है वो दुनिया में गंदगी फैलाने वाली है। जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल दी है, ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद, जो वीडियो देखें कोई फहशकारी फैलाने में लगा हुआ है, कोई गालियां फैलाने में लगा हुआ है, नफरत से भरती जा रही है। कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो अंधेरी रात के जुगनी की मिसाल रखते हैं, खैर पर उभारते हैं, अच्छाई की तरगीब देते हैं। हमारी थोड़ी सी सपोर्ट करने से उन्हें क्या फायदा पहुंचेगा। चिड़िया अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर चली आग बुझाने के लिए। मेरा शुमार आग बुझाने वालों में होगा, आग जलाने वालों में नहीं होगा। अर्रिखीन ने इस बात को कयामत तक के लिए किताबों के अंदर महफूज कर दिया और पूरे 2 रुकू के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके डायलॉग्स को जिक्र किया है कि जो चैनल्स लोगों में खैर फैलाने की बात करते हैं हम उनको प्रमोट करें, उनको सब्सक्राइब करें, है नेकी के कामों में एक दूसरे का साथ दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामिईन, नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे ज़माने में सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो फेसबुक का प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, इंस्टाग्राम हो या टिकटॉक हो, बहुत भीड़ है। लेकिन अफसोस ये है कि इसमें ज्यादातर भीड़ जो है वो दुनिया में गंदगी फैलाने वाली है, बदतमीजी फैलाने वाली है। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मिसाल दी है, ज़ुलुमातुन बअदुहा फ़ौक़ बअद, के अंधेरा और अंधेरे की तह जो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी पड़ी हैं। जैसे घटा टोप अंधेरी रात होती है, बिल्कुल इस तरह महसूस होता है कि जो वीडियो देखें कोई फहशकारी फैलाने में लगा हुआ है, कोई गालियां फैलाने में लगा हुआ है, कोई लोगों को बदनाम करने में लगा हुआ है, लोगों पर गलत किस्म के तबसरे करने में लगा हुआ है और दुनिया नफरत से भरती जा रही है। लेकिन अल्लाह के फजल से इसमें कुछ ऐसे चिराग भी हैं जो इस अंधेरे में रोशनी फैला रहे हैं। कुछ चैनल ऐसे भी हैं जो अंधेरी रात के जुगनी की मिसाल रखते हैं, जो अंधेरी रात में टिमटिमाता है और उससे किसी दर्जे में रोशनी की उम्मीद जाग उठती है। कुछ ऐसे चैनल हैं जो लोगों को खैर की तरफ मोटिवेट करते हैं, खैर पर उभारते हैं, अच्छाई की तरगीब देते हैं, शराफत सिखाते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं। इसमें हमारे लिए 2 अहम बातें हैं। पहली बात तो उन लोगों के लिए जो गंदगी फैला रहे हैं वो अल्लाह के अजाब से डरें और खूब अच्छी तरह समझे। कुरान करीम अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशिअल फाहिशतु फिल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फिद दुनिया वल आखिरह, कि वो लोग जो दुनिया में गंदगी फैलाना चाहते हैं, फौश फैलाना चाहते हैं, बदकारी फैलाना चाहते हैं, लोगों को बदतमीज बनाना चाहते हैं, वो डरे इस बात से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए दर्दनाक अजाब रखा है, दुख देने वाला अजाब रखा है, बेचैन कर देने वाला अजाब रखा है, तड़पा देने वाला अजाब रखा है। और दूसरी दरख्वास्त सामीन मैं आपसे करूंगा कि हमारी जिम्मेदारी यह है कि हम उन चैनलों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें जो चैनल्स दुनिया में खैर फैला रहे हैं, भलाई फैला रहे हैं और लोगों को खैर की तरगीब दे रहे हैं, लोगों को इंसानियत सिखा रहे हैं, मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं। और इस बात से हम हरगिज मायूस न हो कि हमारी थोड़ी सी सपोर्ट करने से उन्हें क्या फायदा पहुंचेगा, क्या खैर फैलेगी। किस्सा एक मशहूर है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो एक चिड़िया अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर चली आग बुझाने के लिए। किसी ने उससे कहा कि एक बूंद पानी से इतनी बड़ी आग नहीं बुझ सकती। उसने कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये पानी इसलिए लेकर जा रही हूं कि मेरा शुमार आग बुझाने वालों में होगा, आग जलाने वालों में नहीं होगा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हिजरत के मौके पर 3 दिन के लिए गारे सोर के अंदर रोपोश हुए। मकड़ी ने गार के मुंह पर जाला तन दिया, कबूतर ने घोंसला बना लिया और दुश्मन
غار کے دہانے پر جانے کے باوجود یہ سوچ کر واپس آ گئے کہ یہاں کوئی آدمی نہیں آیا، اگر یہاں کوئی آدمی آیا ہوتا تو مکڑی کا جالا نہ ہوتا اور کبوتر کا گھونسلہ نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ مؤرخین نے اس بات کو قیامت تک کے لیے کتابوں کے اندر محفوظ کر دیا۔ اس مکڑی کے جالے کو اور کبوتر کے گھونسلے کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایک ایسے شخص کا ذکر کیا ہے جو فرعون کے دربار میں علل اعلان یہ کہہ رہا ہے، جہاں ہر طرف کافر ہیں، اللہ کے دشمن ہیں، ان کے سامنے وہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہے کہ تم ایک ایسے آدمی کی کیوں مخالفت کر رہے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اور پورے 2 رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے ڈائلوگز کو ذکر کیا ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اندھیروں میں جو روشنی کرتا ہے، جو بظاہر تھوڑی ہی روشنی ہو اور ایسا لگ رہا ہو کہ اس روشنی سے اتنے بڑے اندھیرے میں کیا فائدہ ہوگا، لیکن اس کی اللہ کے نزدیک بہت زیادہ قدر ہے۔ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو چینلز لوگوں میں خیر پھیلانے کی بات کرتے ہیں ہم ان کو پروموٹ کریں، ان کو سبسکرائب کریں، ان کو لائک کریں، ان کو سرچ کریں، ان کو شیئر کریں، تاکہ ان کی ہمت افزائی ہو اور قرآن کی آیت وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ پر ہمارا عمل ہو کہ اللہ فرماتا ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا ساتھ دو